जय श्री गणेश। धर्म ग्रंथों के अनुसार आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। सभी चतुर्थी तिथियों में इसका बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। इस बार इस दिन कई शुभ योग बनेंगे, जिसके चलते इसका महत्व और भी अधिक रहेगा। पुराणों की माने तो संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी व्रत में रात के समय पहले भगवान श्री गणेश की पूजा करें, इसके बाद चंद्रदेव की पूजा करें। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत होगी 14 जून दोपहर 3:46 से और इसका समापन होगा 15 जून को दोपहर 3:51 पर। क्योंकि संकष्टी चतुर्थी में चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत संपन्न होता है, इसीलिए यह व्रत 14 जून शनिवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन चंद्रोदय होगा रात 10:07 पर। यह समय शहर के अनुसार अलग भी हो सकता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन भगवान श्री गणेश के साथ साथ रात में चंद्रमा का पूजन भी किया जाता है और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही अपने व्रत का पारण किया जाता है। अब जानी पूजा विधि। संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब अपने घर के मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करें। भगवान गणेश का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। अब एक चौकी पर या घर के मंदिर में ही एक पीला या लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर भगवान गणेश की मूर्ति या फिर फोटो की स्थापना करें। पूरे दिन भगवान गणेश के मंत्रों का उच्चारण करें। इसमें आप ओम गण गणपते नमः का भी जाप कर सकते हैं या फिर ओम भालचंद्राय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं या सिर्फ आप ओम गणेशाय नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार इस दिन फलाहार या निर्जल व्रत करें और मानसिक रूप से शांत और एकाग्र रहें। शाम को एक बार फिर से स्नान आदि के बाद भगवान गणेश की प्रदोष काल में या चंद्रमा के निकलने से पहले दोबारा पूजन करें। भगवान गणेश को 21 गांठ वाली दुर्वा अर्पित करें। लाल फूल, मोदक, तिल के लड्डू, फल, चंदन, धूप, दीप, पीले फूलों की माला आदि अर्पित करें। गणेश चालीसा का पाठ करें। संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा पढ़ें या फिर सुने। इसके बाद ओम वक्रतुंडाय होम या ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप अवश्य करें। अंत में भगवान गणेश की आरती करके अपने व्रत को पूरा करें और चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर अपने व्रत का पारण करें। अब सुने भगवान गणेश की कथा। एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसका पति नहीं था। उसका एक 4 साल का बेटा था। उसकी सास बहुत ही कठोर हृदय वाली स्त्री थी। वह अपनी बहू को बहुत परेशान रखती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वे दोनों रोते रोते चलते चलते एक जंगल में जा पहुंचे। वहां जाकर वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां थोड़ी सी दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहां बहुत से लोग गणेश जी के दर्शन करने आते थे और उसके बाद गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वही प्रसाद सबको बांटते थे। इस प्रसाद से ही उन माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर बेचें। अब तो वे रोजाना जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ ही पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से उनकी आमदनी बढ़ने लगी। जल्द ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना ली। एक राजा की लड़की मंदिर में रोजाना पूजा करने आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात बताई। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो एक मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह कर लिया तो तुम्हारी बड़ी बदनामी होगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि अगर विवाह करूंगी तो सिर्फ उसी से करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा साहब को बताई। राजा ने भी अपनी बेटी की बात मान ली और वह विवाह के लिए तैयार हो गया। राजा ने बड़े ही धूमधाम से अपनी बेटी की शादी मालिन के बेटे के साथ कर दी। मालिन ने सबसे पहले बहू और बेटे को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ कराया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई
कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग उस मंदिर में आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखी मरने लगी। एक दिन वह रोती धोती उसी गणेश जी के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह उस मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और उसने उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आए तो उसने सास को पहचान लिया। वह सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा, मेरी सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, सासू जी यह आपका पोता है और यह घर भी आप ही का है, यह दुकान भी आपकी ही है। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की। बहू की बातें सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे साथ ही रहो और अपने पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया है वैसा ही सबको देना। बोले विघ्न हरता पार्वती नंदन भगवान श्री गणेश की जय। हर हर महादेव।